नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। एनआईए ने दिल्ली बम हमले में उमर का मददगार किया गिरफ्तार। आरोपी शोएब ने धमाके से पहले लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। जांच अभी भी विभिन्न राज्यों में जारी, अन्य सहयोगियों की पहचान की कोशिश। सीआरपीएफ ने वेल नगबल में पुराने आतंकी ठिकाने का किया खुलासा। खाना, बर्तन, सिरिंज और दस्ताने बरामद। ठिकाना अस्थायी आश्रय या गुप्त गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुआ। मुख्यमंत्री उमर बोले, जहर फैलाने वालों को मजहबी तालीमी इदारों में आना चाहिए। यहाँ आकर देखें कि बच्चों को नेशनल एंथम भी सिखाया जाता है और भी बहुत कुछ सिखाया जाता है, पर नफरत का पाठ बिल्कुल नहीं। श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय मामले पर बोले सीएम उमर, कहा वहां पर भी मजहबी रंग देने की हो रही कोशिश, जबकि मेरिट में आने वालों के साथ होगी नाइंसाफी। भाजपा ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में हुई नियुक्तियों को बताया गलत। कहा मेरिट की अनदेखी करके किया गया छात्रों का दाखिला। संविधान में संशोधन कर श्री माता वैष्णो देवी में आस्था रखने वालों को दी जाए एडमिशन। भाजपा ने मुख्यमंत्री उमर के बयान पर उठाए सवाल। कहा हिंदू व मुस्लिम समुदायों को बांटने का काम कर रहे सीएम, वो बताएं क्या वो कश्मीर मुख्यमंत्री हैं या पूरे प्रदेश के। उप मुख्यमंत्री ने कुलीपोरा खानियार सड़क परियोजना का किया निरीक्षण। अधिकारियों को तैयारी तेजी से पूरा करने के निर्देश। सरकार ने कहा विकास कार्यों में अब देरी नहीं होगी। भारतीय संविधान की डिजिटल संस्करणें अब कश्मीरी में होगी उपलब्ध। कुल 9 भाषाओं में जारी की जा रही ये डिजिटल संस्करण। पहल का उद्देश्य संविधान को सभी भाषी नागरिकों तक पहुंचाना। 3 एनसी नेताओं को 1 दिसंबर को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेनी है। इससे पहले भाजपा के सत शर्मा ले चुके हैं शपथ। इसके बाद जम्मू कश्मीर के 4 सदस्य होंगे राज्यसभा में। बीएसएफ और जेएंडके पुलिस ने कठुआ में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और शांति बनाए रखना था। खानक नर्सरी गांव में गहन तलाशी ली गई। डॉक्टर द्राक्षांत रावी ने दस्तगीर साहिब दरगाह में नए प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। वक्फ बोर्ड ने आध्यात्मिक धरोहर के संरक्षण पर जोर दिया। सलाल डैम के पास चिनाब में रेत खनन के लगे आरोप। निजी कंपनी पर प्रतिबंधित मशीनों के उपयोग और जरूरी दस्तावेज न होने का किया दावा। लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उधमपुर पुलिस ने नशा तस्कर तारिक हुसैन की 70 लाख की संपत्ति की जब्त। संपत्ति को नशे के कारोबार से अर्जित होने के आधार पर अटैच किया। इस साल उधमपुर पुलिस ने कुल 12.70 करोड़ की संपत्तियां जब्त की। एलजी ने संविधान दिवस पर प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कराया। 2019 में संविधान के पूर्ण लागू होने के बाद प्रदेश को मिली न्याय की नई दिशा। समारोह में वरिष्ठ अधिकारियों, युवाओं ने सहभागिता की। नचिलाना में हाईवे पर ट्रक की ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम। बाद में ट्रक को हटाकर यातायात किया गया बहाल। करण नगर में एसएमएचएस अस्पताल से अज्ञात महिला का शव बरामद। मृतका गैर स्थानीय प्रतीत, पहचान की प्रक्रिया जारी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पट्टन में 10 वर्षीय बच्चे का शव धान के खेतों में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी औपचारिकताएं शुरू की। घटना के कारणों की जांच जारी। पुंछ के जामिया जिया उल उलूम का 50वां वार्षिक दिवस मनाया गया। उमर अब्दुल्ला सहित कई मंत्री और विधायक हुए शामिल। संस्थान की शैक्षणिक भूमिका की सराहना की गई। कठुआ पुलिस ने असो ब्रिज के पास ड्रग पेडलर को चरस सहित पकड़ा। आरोपी से 28.76 ग्राम चरस जैसे नशीली वस्तु बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। उधमपुर पुलिस ने बट्टल बालिया में नशा तस्कर को हेरोइन के साथ पकड़ा। आरोपी के कब्जे से 3.49 ग्राम हेरोइन बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज।
कठुआ पुलिस ने आतन अपराधी को पीएसए के तहत भेजा जेल। आरोपी को जिला जेल उधमपुर रखा गया। कार्रवाई एसएसपी कठुआ के निर्देशन की गई। उधमपुर पुलिस ने नार्को किंगपिन माजिद अली की 4 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। जब्त संपत्ति में मकान, 4 कनाल, 14 मरले जमीन और 8 वाहन शामिल। जांच में 3 बैंक खाते फ्रीज। शिवसेना हिंदुस्तान ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े स्तर पर नशा विरोधी अभियान किया शुरू। टीम ने सांबा के कई गांव में जाकर युवाओं को किया जागरूक। अभियान का लक्ष्य 3 महीनों में 1 लाख लोगों तक पहुंचना। एसएमसी ने ऑडिटोरियम हॉल में मनाया संविधान दिवस। अधिकारियों ने प्रस्तावना का किया सामूहिक पठन। न्याय, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों पर दिया गया जोर। रियासी में संविधान दिवस पर स्वतंत्रता दौड़ आयोजित की गई। एडीसी राकेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को किया रवाना। छात्रों और अधिकारियों ने तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। कुलगाम के लिरो में 200 सेब के पेड़ चोरी, किसानों में रोष। बाग मालिक मोहम्मद अयूब डार को भारी आर्थिक नुकसान। किसानों ने पुलिस से त्वरित कार्रवाई और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। JKAACL ने गांधरबल कॉलेज में गाशे तारीख उर्दू सेमिनार किया आयोजित। सैयद इकबाल बशीर और सैयद मेहदी मंजूर रहे मुख्य वक्ता। साहित्यिक धरोहर के संरक्षण पर जोर दिया गया। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कहा, लंबे समय से सरकार उनकी मांगों की कर रही अनदेखी। उन्होंने सरकार से मांगों को पूरा करने की उठाई मांग। धड़कई में मदरसा गौसिया मकबूलिया ने संविधान दिवस मनाया। छात्रों और स्टाफ ने संविधान के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में सभी ने संवैधानिक नैतिकता का पालन करने का संकल्प लिया। रियासी कोर्ट परिसर में संविधान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में जजों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों ने संविधान की महत्ता पर चर्चा की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया गया। मंत्रालय कर्मचारियों ने संविधान दिवस मनाया। कर्मचारियों ने बेहतर सेवा, शर्तों और पदोन्नति के अवसरों की मांग की। पारदर्शी और नागरिक केंद्रित शासन को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। भाजपा एससी मोर्चा ने संविधान दिवस कार्यक्रम की तैयारी। संगठन महामंत्री अशोक कोल एवं वरिष्ठ नेताओं की सहभागिता। संविधान मूल्यों के प्रसार और जागरूकता पर जोर दिया गया। असम राइफल्स ने अलूसा बांदीपुरा में महिलाओं के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया। 200 से अधिक महिलाओं में आयरन की कमी, मूत्र संक्रमण जैसी समस्याएं पाई गई। शोपियां जिला न्यायालय परिसर में संविधान दिवस पर प्रस्तावना वाचन कार्यक्रम। अधिकारियों ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मूल्यों पर जोर दिया। पुंछ के जोन 17 में समय पर मुफ्त पुस्तकों का हुआ वितरण पूरा। छात्रों ने समय से पहले किताबें मिलते ही जताई खुशी। ZDO और ZNOs की मेहनत से प्रक्रिया सफल रही। मेंढर के डाक बंगलों में कांग्रेस की बैठक संपन्न। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और युवा हुए शामिल। विकास और जन समस्याओं पर खुलकर हुई चर्चा। शोपियां प्रशासन ने संविधान दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम किया आयोजित। छात्रों ने क्विज, संगोष्ठी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। कश्मीर घाटी में इस मौसम की पहली बर्फबारी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में हो सकती है शुरू। श्रीनगर और मैदानी क्षेत्रों में भी बर्फबारी की संभावना। दिसंबर के मध्य से अंत तक 2-3 पश्चिमी विक्षोभ मौसम को प्रभावित करेंगे। अशोक कोल ने खोड़ में आयुष्मान वय वंदना कार्ड किए वितरित। योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। लाभार्थियों ने आपातकालीन चिकित्सा सुरक्षा की प्रशंसा की। अमर सिंह क्लब चुनाव 14 दिसंबर 2025 को होंगे आयोजित। चुनाव में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन को लेकर उम्मीदें जताई जा रही। सदस्यों से अपील, आपका वोट क्लब के भविष्य को तय करेगा। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज,
टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।